आज सुबह की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से है, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर घुसकर सैन्य कार्रवाई की है। यह हमला अफगानिस्तान के गनी खेलों और गर्दा सामिया जिलों में हुआ है। बताया जा रहा है कि हवाई हमले में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। इस हमले में 19 लोगों की मौत हुई है। तो एज ऑफ नाउ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ी स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें जो दहशतगर्द हैं उनके जो ठिकाने हैं उन पर मारा है पाकिस्तान ने। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि पाकिस्तान बहुत देर से अफगानिस्तान को एक ही चीज़ कह रहा है कि आपके वहाँ अलकायदा बैठी हुई है, दाइश बैठी हुई है, वहाँ पे टीटीपी बैठी हुई है। पाकिस्तानी सेना ने पख्तिका के बरमल जिले में एयर स्ट्राइक के दौरान एक मदरसे को निशाना बनाया। इस हमले में मदरसा पूरी तरह तबाह हो गया है। पाकिस्तान ने जिस मदरसे पर एयर स्ट्राइक की वो मलबे का ढेर बन चुका है। बात करेंगे थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1-2 घंटे पहले खबर आई कि अफगानिस्तान के 7 मुकामात पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमले किए हैं, जिसमें काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ के हवाले से खबरें आ रही हैं। लोकल्स जो वहाँ के हैं वो वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। रमजान शुरू होने से पहले कि हम जवाब देंगे, लेकिन रमजान शुरू होने से काफी पहले था, वो 3 दिन पहले भी देते शायद, उससे पहले भी उन्होंने बोला था कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तो रमजान का इंतजार करना था क्या इस केस के लिए? पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है ना, मैं तो पाकिस्तान से पूछता हूँ, मैं टीटीपी से क्यों पूछूंगा? वो तो आपके लिए फितला हिंदुस्तान है ना, तो वो हिंदुस्तान के कमांड पे काम कर रहा होगा आपके हिसाब से। ये बीएलए बैठी हुई हैं, सारी दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं, एंड दिस इज योर जॉब कि आप इनको जो है वो एलिमिनेट करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान पे मुसलसल जो है वो हमले कर रहे हों और आप जो है वो खामोश बैठे रहे हों। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से आ रही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स और रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा मूड है। आज सुबह पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अफगानिस्तान की सरहद के अंदर घुसकर एक बड़ा मिलिट्री एक्शन यानी ड्रोन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। इस हमले के बाद से पूरे खित्ते में तनाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से इसे मासूमों पर हमला बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना की एक एक डिटेल और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं उन इलाकों की जहां ये ड्रोन्स गरजे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स और ड्रोन यूनिट्स ने अफगानिस्तान के गानी खेल और गर्दा सानिया डिस्ट्रिक्ट को निशाना बनाया है। ये इलाका बॉर्डर के काफी करीब है और पिछले काफी समय से यहाँ हलचल तेज थी। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने सीमा पर कुल 60 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है। पाकिस्तान के मुताबिक ये ठिकाने तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी और आईएसआईएस के सेफ हेवन्स थे। उनका कहना है कि उनके मुल्क में हाल ही में जो सुसाइड अटैक्स और बॉम्ब धमाके हुए हैं, उनकी साजिश यहीं से रची गई थी। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी यहाँ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की रही है ताकि आने वाले खतरों को पहले ही रोका जा सके। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हमला हुआ मदरसे में काफी लोग थे। हमले के बाद प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गया। जेसीबी के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। दोस्तों, एज ऑफ नाउ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ी स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें जो दहशतगर्द हैं उनके जो ठिकाने हैं उन पर मारा है पाकिस्तान ने। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि पाकिस्तान बहुत देर से अफगानिस्तान को एक ही चीज़ कह रहा है कि आपके वहाँ अलकायदा बैठी हुई है, दाइश बैठी हुई है, वहाँ पे टीटीपी बैठी हुई है, बीएलए बैठी हुई हैं, सारी दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं, एंड दिस इज़ योर जॉब कि आप इनको जो है वो एलिमिनेट करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान पे मुसलसल जो है वो हमले कर रहे हों और आप जो है वो खामोश बैठे रहे हों। देखिए, अफगान तालिबान को इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए और समझना चाहिए कि 40-50 साल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। आपको पता है कि अफगान तालिबान जो है वो क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान में जाएंगे, दहशतगर्द जमातें हमला करेंगी और फिर अफगानिस्तान को अब जो है ना वो प्रॉक्सीज कि वहां पे जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको बहुत सारी जो खित्ते के ममालिक हैं वो समझना है कि पाकिस्तान के को इकोनॉमिक टेक ऑफ ना होने दो। मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली मसला क्या है। तालिबान ने जो वादे अमेरिका के साथ किए थे ना, वो तालिबान ने वादे पूरे नहीं किए। तालिबान ने एक वादा ये किया था कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो कभी भी नेबरिंग कंट्रीज में अमेरिका और उसके तहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी।
ये तालिबान ने क्या किया था, वादा किया था, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है। क्या कर लिया है दुनिया ने, क्या कर लिया यार अफगानिस्तान का, क्या बिगाड़ लिया दुनिया ने। एक पाकिस्तान ही पाकिस्तान है ना, वही कह रहा है ना कि यार हमारे यहाँ पे आप लोग रोज हमले करते हो, बाकी दुनिया क्या कहती है, कुछ भी नहीं कहती, खामोश बैठी हुई है, फर्क ही नहीं पड़ता उनको। दे डोंट केयर, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान जो है वो उस पर हमले हो रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान आज उतना ही खतरनाक है जितना 2002 में खतरनाक था, जब सारी की सारी दहशतगर्द जमातें जो हैं वो जब यहाँ पे थी अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान आते थे, हमले करते थे, जो वो अलकायदा मौजूद थी वो हमले करते थे। आज किधर है दुनिया? आज जब पाकिस्तान के कर्नल और पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के मासूम लोग शहीद होते हैं, वेयर इज द वर्ल्ड? दुनिया कहां पे है? दुनिया कहां पे है? मैं तो सिर्फ इस सिंपल सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं। दुनिया जो है वो देख रही है तमाशा। दुनिया समझती है यार इनका क्या है, हार छोड़ो, ठीक है, इनकी क्या बात है, छोड़ो इनको, मरने दो पाकिस्तानियों को, इनकी इकोनॉमी खराब होती है, ठीक है, मुसलमान मुल्क है, बस ठीक है, इनको बिजी रहना चाहिए, इनकी इकोनॉमी नहीं उठनी चाहिए, इनका बिजनेस नहीं ग्रो करना चाहिए, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ऊपर से हमारे लोग जो हैं वो भी गेमों में इन्वॉल्व है, हम भी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हमने भी रखा हुआ है, हम भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में वो हैं। आज अफगानिस्तान जो है उसके पास चॉइसेस आ गई हैं बहुत ज्यादा। आज अफगानिस्तान की दोस्ती यूएई के साथ है, आज अफगानिस्तान की जो दोस्ती है वो कतर के साथ है, आज अफगानिस्तान की दोस्ती है भारत के साथ, आज इनकी दोस्ती उनके साथ है। आज ये समझते हैं कि क्या है यार, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं, पाकिस्तान क्या बिगाड़ सकता है हमारा? पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान के अंदर और बोला कि फितनाल खवारिज पर हमने हमला किया। फितनाल खवारिज मतलब या फितनाल हिंदुस्तान, ये हमले जो पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं रमजान के टाइम पे आए हैं, और रमजान के टाइम पे ऐसे हमले शायद इस्लाम में मना होते हैं। ये भी एक चीज है कि हमले कई जगहों पे किए। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इन्होंने कितनी जगह पर हमला किया उसका मेरे पास डिटेल्स है। ये पक्ती का प्रोविंस है, वहां के मराक बाजार में किया है, साथ में इन्होंने खोगियानी में किया है, खालोई में किया है, बाशूद में किया है, बरमल में किया है, उर्गान में किया है, कई जगह किया, और इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी है। इसका रिटेलिएशन आएगा और अच्छा आएगा, ऐसा पहले से ही तालिबान बोल चुका है, टीटीपी भी बोल चुका है कि हमारे पर हमला करोगे हम रिटेलिएशन देंगे। मैंने आज सुबह ही, आज दिन में ही, मतलब कल दिन में एक प्रोग्राम किया था कि टीटीपी की तरफ से वायलेंस हुई है, टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के इस रमजान का महीना है, पाक महीना है, इस महीने में वायलेंस या ऐसी आतंकी हरकतें ठीक नहीं है, लेकिन इसका रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से आया है। अब एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड है तालिबान की तरफ से। दूसरा, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यह काम किया एक ऐसे टाइम पे जब बगराम एयरबेस पे इंडियन जेट्स खड़े हैं। बगराम एयरबेस इंडिया के पास है, दिया भी इसी काम के लिए गया था और किसी काम के लिए नहीं दिया गया था कि क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स जेट्स काबुल पे बॉम्बिंग कर रहे थे, तो उसी टाइम पर दिया गया था कि अब एयरफोर्स जेट्स नहीं बॉम्बिंग कर पाएंगे। लेकिन रिएक्शन, क्योंकि ड्रोन से हुआ है ये हमला, इस पर रिएक्शन तालिबान देगा और अच्छा देगा। क्योंकि मैं तालिबान को उकसा नहीं रहा हूं, तालिबान की स्टेटमेंट्स पढ़ के बता रहा हूं। तालिबान बता चुका है कि हम हमला देंगे इसका और जवाब देंगे और तगड़ा देंगे। दोस्तों, इस एयर स्ट्राइक का मंजर काफी ज्यादा खौफनाक बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन अटैक में अब तक कम से कम 19 लोगों की जान जाने की खबर है। अथॉरिटीज का कहना है कि मौत का ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं। सबसे बड़ी तबाही बरमल डिस्ट्रिक्ट में देखी गई है, जहाँ एक मदरसा पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। तस्वीरें और विजुअल दिखाते हैं कि वो बिल्डिंग अब सिर्फ एक मिट्टी और मलबे का ढेर बन चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये स्ट्राइक हुई वहाँ काफी लोग मौजूद थे। फिलहाल वहाँ जेसीबी मशीनों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस एक्शन के बाद अफगानिस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है।
अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट ने इस अटैक की कड़ी निंदा की है। उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान ने किसी टेररिस्ट कैंप को नहीं बल्कि बेगुनाह लोगों और रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट किया है। अफगानिस्तान ने इसे अपनी सोवरेनिटी यानी उनकी आज़ादी और सरहद के उल्लंघन बताया है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इस पर ध्यान देने को कहा है और एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। इस बयान ने एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है क्योंकि इससे बॉर्डर पर एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा हो गया है।